दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने कल शाम को प्रॉमिस किया था कि अब मैं सुबह और शाम 2 बार देश और विदेश की खबरों का संक्षिप्त विश्लेषण करूंगा, उसी श्रृंखला में मैं आपके सामने सुबह का ये बुलेटिन लेकर हाजिर हूँ। भारत में सभी को सुप्रभात और बाकी जगह पर जैसा भी है उसके हिसाब से शुभ संध्या। आज एक बहुत अच्छी खबर आई है हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर राज्य में लिथियम का डिपॉजिट मिला है और इसके बारे में हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है, जिसके हिसाब से इसका टोटल है 5.9 मिलियन टन। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। लिथियम एक नॉन फेरस मेटल है और ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरीज में की कंपोनेंट है। ये डिपॉजिट सलाल हाइमाना एरिया में मिला है, जो रियासी जिले में है। जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से 51 मिनरल ब्लॉक लिथियम और सोने के हैं, जिन्हें गवर्नमेंट को सौंप दिया गया है। इन 51 मिलियन मिनरल ब्लॉक्स में से 5 ब्लॉक सोने के हैं और बाकी पोटास, मोलिब्डेनम, बेस मेटल हैं। 11 स्टेट हिंदुस्तान लिथियम को इंपोर्ट करता है और इस भंडार के मिलने के बाद हिंदुस्तान अपने लिथियम की आवश्यकता पूरी कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। दूसरे समाचार में, पड़ोसी देश जो हमेशा भारत से दुश्मनी रखता है, वहाँ से आ रही है। आईएमएफ ने लोन देने से मना कर दिया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहती थी कि उन्हें $1.1 बिलियन का लोन मिल जाए, लेकिन आईएमएफ ने और समय मांगा है लोन देने के लिए। पाकिस्तान में पिछले साल काफ़ी डिवास्टेटिंग बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था और पाकिस्तान ने आईएमएफ से 6.5 बिलियन का
लोन मांगा था जिससे कि उसकी बिगड़ती अर्थव्यवस्था सुधर सके। IMF कुछ ऐसी शर्तें लगा रहा है पाकिस्तान के ऊपर जिसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मंजूर करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। उसमें कुछ शर्तें ऐसी हैं जिसके हिसाब से वहाँ के पॉलिटिकल नेताओं का, वहाँ के ब्यूरोक्रेट का और दूसरे सरकारी कर्मचारियों की जो प्रॉपर्टी डिटेल है उसको सार्वजनिक करना है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान जब से बना है तब से ज़्यादातर समय वहाँ पर मिलिट्री ने राज किया है और मिलिट्री के ऑफिसर्स ने पाकिस्तान को खूब लूटा है। आज की डेट में पाकिस्तान को कई तरीके से समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या अफगानिस्तान की तरफ से आ रही है जहाँ पर अनसर्टेनिटी है और पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस आना भी बंद हो गया है। अफगानिस्तान में जब तक अमेरिका था तब तक पाकिस्तान को कुछ न कुछ डॉलर्स अमेरिका से मिल जाते थे क्योंकि अमेरिका अपने फौजों को पाकिस्तान के रास्ते ही अफगानिस्तान भेजता था और अफगानिस्तान को उसका किराया दिया करता था। पाकिस्तान में सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि वहाँ के जितने भी नेता हैं वो देश के बारे में नहीं सोचते हैं। वो अपनी कुर्सी के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। तीसरा समाचार हिंदुस्तान के लिए काफ़ी खुश है, विशेषकर बच्चों के लिए। अमेरिका में समेधा सक्सेना नाम की 9 साल की लड़की को ब्राइटेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला गया है, जिस अवार्ड को अमेरिका की जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ ने दिया है। समेधा 4th क्लास में पढ़ती है। समेधा ने 2021-22 टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था जिसमें कि 36 देशों से 15,300 लोग शामिल हुए थे और उसमें से 27% से कम 27% के आसपास लोगों ने हाई और ग्रैंड ऑनर्स का रिवॉर्ड लिया है। चौथी खबर अमेरिका से ही आ रही है, जहां से मिली खबर के हिसाब से अमेरिका ने अलास्का के ऊपर हाई एल्टीट्यूड पर उड़ने वाली अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को उड़ा दिया है। इस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को उड़ाने का आदेश प्रेसिडेंट बाइडेन ने दिया था। ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को उड़ाने की घटना अमेरिका द्वारा चाइनीज स्पाई बैलून को
साउथ कैरोलिना के समुद्र में गिराने की बात की है, जिसका मलबा यूएस नेवी ने इकट्ठा करके एफबीआई को दे दिया है और काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें जो अभी तक रिट्रीव नहीं हो सकी हैं उनको रिट्रीव करने की कोशिश जारी है। चाइना ने मना किया है कि ये हमारा सर्वेलेंस बैलून नहीं था, लेकिन अमेरिका का कहना यह है कि उनकी एजेंसीज ने इस बैलून को कनाडा के ऊपर और अमेरिका के ऊपर उड़ते हुए और सेंसिटिव डाटा भेजते हुए पाया था। ये ऑब्जेक्ट जो अलास्का के ऊपर उड़ रहा था, इसकी ऊंचाई करीब 40,000 फुट थी और ये एक छोटी कार के बराबर था। ये सिल्वरिश ग्रे कलर का था और सिलिंड्रिकल शेप में था। और बिना किसी propulsion से उड़ रहा था। चाइना की इन हरकतों से चाइना और अमेरिका के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा खटास आ गई है। देखो आगे क्या डेवलपमेंट होता है। और सबसे आखिरी में टर्की और सीरिया में आए हृदय विदारक अर्थक्वेक की वजह से हुई हानि में हमारी सेना, हमारी सरकार वहाँ पर भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए लगी है और अब तक की रिपोर्ट के हिसाब से करीब 25,000 या उससे ऊपर लोगों की मृत्यु हो चुकी है। टर्की की सरकार का कहना है कि उनका एक शहर बिल्कुल तबाह हो गया है। ईश्वर उन आत्माओं को शांति दे जो इस भयंकर भूकंप में मारे गए हैं और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, यही मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। धन्यवाद। इस अंक में इतना ही। शाम को और खबरों के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।